नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो किसी कागज या किताब की कल्पना नहीं। ये एक सच्चा हादसा है। ये कहानी है मेरी एक बहुत करीबी दोस्त रीमा की। हाँ, वही रीमा जिसे आप शायद नहीं जानते, लेकिन मैं उसे आज तक भूल नहीं पाया। कहते हैं ना, कुछ हादसे इंसान को नहीं, इंसान के नाम और निशान को मिटा देते हैं। रीमा के साथ भी वही हुआ। उस रात उसने हाईवे नंबर 13 पार करने की गलती की थी। उसने सोचा था कि यह एक साधारण रास्ता है, पर उसे क्या पता था कि इस रास्ते पर सफर करने वाले सब लोग घर नहीं पहुंचते। उस रात जब रीमा ने मुझसे आखिरी बार बात की थी, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बस इतना कहा था, अगर मैं बच गई तो सब बता दूंगी, लेकिन अगर नहीं बची तो भूतकाल मेरी कहानी तुम सुनाना। और शायद इसीलिए आज मैं यहां हूं, क्योंकि वो नहीं है। रीमा ने कहां गलती की, किससे लिफ्ट ली, और क्यों कहा जाता है कि आधी रात के बाद इस हाईवे पर एक औरत सफर करती है पर जिंदा नहीं। ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपको उस रात पर ले चलूं जब उसने पहला कदम रखा हाईवे नंबर 13 पर। किसी भी कहानी का डर तभी असर करता है जब हमें उस इंसान से लगाव हो जाए जिसके साथ वो हादसा होने वाला है। इसीलिए आज मैं आपको बताता हूं रीमा के बारे में। वो कोई भटकी हुई आवारा लड़की नहीं थी। वो एक जिंदगी जीने वाली सामान्य लड़की थी, लेकिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। रीमा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहती थी। पुरानी हाउसिंग कॉलोनी में उसका 2 कमरों का घर था, जहां उसके साथ थे उसकी माँ शांता देवी, एक स्कूल में रसोई मैट्रन पिता हरिराम वर्मा, बिजली विभाग में लाइनमैन, और एक छोटा भाई राजू 15 साल का। रीमा उम्र में 22 साल की थी। बीए के बाद उसने प्राइवेट जॉब की तलाश शुरू की थी। उसका सपना था घर की दीवारों से बाहर की दुनिया देखना। वो हंसती बहुत थी, मगर डरती जल्दी नहीं थी। सड़क पर जाते हुए अजनबियों को लिफ्ट मांगते लोग उसे डरा नहीं सकते थे, बल्कि वो कहती थी, डर हमेशा वहीं दिखता है जहां भरोसा नहीं होता। कितनी अजीब बात है ना, जिसे डर पर भरोसा नहीं था, आज उसकी कहानी खुद डर की पहचान बन गई है। घटना वाली रात रीमा दिल्ली से नौकरी इंटरव्यू देकर लौट रही थी। उसने मुझसे कॉल पर कहा, भूतकाल, मम्मी को कुछ मत बताना, मैं 10 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी। पर उसने नहीं बताया था कि उसे हाईवे नंबर 13 से लिफ्ट लेनी पड़ेगी और वो उस रास्ते की आखिरी सवारी बन जाएगी। रीमा को अभी बुलंदशहर पहुंचना था, पर बस छूट गई थी। और तभी उसने वह गलती की जो कोई नहीं करता। उसने सोचा, ये बस एक रास्ता है, क्या बिगाड़ सकता है। उसे क्या पता था, कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, वो सीधे खाई में फेंकते हैं, और वह खाई हाईवे नंबर 13 कहलाती है। रात 11:40, आसमान में गड़गड़ाते बादल, और रीमा अकेली हाईवे नंबर 13 पर खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था जैसे हवा भी डर के मारे सांस रोककर खड़ी हो। दूर तक कोई बस नहीं, कोई ट्रक नहीं, सिर्फ सड़क के किनारे पुरानी झाड़ियां जिन्हें हवा हिलाती और लगता कि कोई उनमें छुप कर देख रहा हो। रीमा को याद आया, उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटी, रात के रास्तों पर भरोसा मत करना। पर वो मुस्कुरा उठी, रास्ता रास्ता होता है, कोई राक्षस थोड़े हैं। तभी सड़क के मोड़ पर एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ट्रक की हेडलाइट हो। रीमा ने राहत की सांस ली। शुक्र है, अब घर पहुंच जाऊंगी। पर कुछ अजीब था, रोशनी पास आ रही थी, लेकिन इंजन की आवाज बिल्कुल नहीं थी। कोई गड़गड़ाहट नहीं, कोई हॉर्न नहीं, सिर्फ चुप्पी में तैरती हुई एक रोशनी। रीमा ने हाथ उठाकर इशारा किया लिफ्ट मांगने के लिए। रोशनी करीब आई और सड़क के बिल्कुल सामने रुक गई, पर वहां कोई वाहन नहीं था, ना ट्रक, ना कार, सिर्फ सड़क पर एक औरत की परछाई। वह औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, लंबे काले बाल, पैर नंगे, और उसका सर थोड़ा एक तरफ झुका हुआ। वो रीमा की ओर नहीं देख रही थी, मगर ऐसा लग रहा था कि उसे पता है कोई उसे देख रहा है। रीमा ने घबराकर पुकारा, माफ कीजिए, मुझे लिफ्ट चाहिए। उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। चेहरा नहीं था, बस 2 सफेद सुनसान आंखें जिनमें कोई पुतली नहीं थी। रीमा के कदम जड़ हो गए, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी तक कांप गई। उस औरत ने धीरे से अपना हाथ उठाया और इशारा किया,
आओ, जैसे कह रही हो। घर जाना है तो मेरे साथ चलो। कहते हैं यह जिंदगी अजीब है, कभी इंसान से इंसान डरता है और कभी इंसान किसी खामोशी से। उस रात रीमा इंसान से नहीं, एक खामोश मौजूदगी से डर रही थी। रीमा ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, सुनिए, कौन है आप? पर वो औरत कुछ नहीं बोली, बस मुड़ी और चलने लगी। कदमों की आवाज तक नहीं आती थी, जैसे जमीन ने ही उसे उठा लिया हो। रीमा न जाने क्यों उसके पीछे चल पड़ी। कहते हैं कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान रोक नहीं पाता, वो खुद कदमों को खींच लेते हैं। करीब 5 मिनट चलने के बाद एक पुराना ढाबा नजर आया। उसकी दीवारें टूटी, बेंचें उल्टी और बोर्ड पर फेडेड सा नाम, लालटेन ढाबा। रीमा ने सोचा, यहीं तो पहले रुकी थी, लेकिन ये तो बंद था। दरवाजे आधे खुले, अंदर अंधेरा और हवा में सड़े खाने की बदबू। औरत वहीं जाकर रुक गई। रीमा ने अंदर झांका। करीब एक मेज पर एक कप रखा था, जिसे अभी भी धुआं उठ रहा था। मतलब कोई अभी अभी चाय पीकर गया है। लेकिन ढाबा तो पूरी तरह वीरान था। रीमा ने कांपती आवाज में कहा, कोई है? बाबा, काका? अचानक ढाबे के कोने से एक धीमी कराह सुनाई दी, जा यहां से, वो आने वाली है। एक बूढ़ा आदमी दीवार के सहारे बैठा था, चेहरा पीला, सांस टूटी हुई। लग रहा था जैसे उसने कुछ देखा हो, बहुत भयानक। रीमा ने झुककर पूछा, आप ठीक हैं? पानी ला दूं? उस बूढ़े ने कांपते होंठों से कहा, पानी नहीं, अगर जिंदा रहना चाहती है तो भाग, क्योंकि आज उसकी रात है। रीमा ने डरते हुए पूछा, कौन की रात? बूढ़े ने धीरे से गर्दन उठाई और सड़क की तरफ इशारा करके बुदबुदाया, हाईवे नंबर 13 की, चुड़ैल। रीमा ने कांपते हुए बूढ़े का हाथ थामा। कौन है वो? क्या चाहती है वो? बूढ़े ने आंखें बंद की, जैसे कड़वा सच निकल रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंड फैल चुकी थी। ढाबे की बुझी लालटेन अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। बूढ़ा धीमे धीमे बोला, ये चुड़ैल नहीं बिटिया, ये बधुआ है, एक औरत की बधुआ। रीमा ने फुसफुसाकर पूछा, किसकी? बूढ़ा बोला, नाम था सुहानी, पहले यहां की थी, मुसाफिरों की मदद करती थी, ढाबा चलाती थी, लोगों का पेट भरती थी। सुहानी का एक मंगेतर था, राघव, ट्रक ड्राइवर। दोनों शादी करने वाले थे। ये ढाबा ही उनका घर बनने वाला था। लेकिन एक रात राघव गया था माल ढोने और कभी लौटा नहीं। लोगों ने कहा ट्रक खाई में गिरा, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। सुहानी पागल हो गई, रोज रात सड़क पर खड़ी रहती, हर गुजरते ट्रक से पूछती, तुमने राघव को देखा? एक रात एक नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने उस पर हंसकर कहा, मर गया होगा, छोड़ गया तुझे। उस रात सुहानी ने आखिरी बार आंखें उठाई और कहा, अगर वो नहीं लौटा तो कोई नहीं लौटेगा। जो भी इस सड़क पर जाएगा मैं उसे रोकूंगी। उसके बाद सुहानी गायब हो गई। ना लाश मिली, ना चीख। बस अगले दिन से हाईवे नंबर 13 पर लिफ्ट देने वाले कभी घर नहीं पहुंचे। आज अमावस्या है और वो निकल चुकी है बिटिया, तू भाग जा, वरना सुबह होने से पहले तेरी कहानी भी कोई और सुनाएगा। रीमा ने घबराकर पीछे देखा। दरवाजे पर वही परछाई खड़ी थी, सिर एक तरफ झुका, और उस बार वो मुस्कुरा रही थी। रीमा ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर, कौन हो तुम? रीमा ने कांपती आवाज में पूछा। पर जवाब में उस परछाई ने कुछ नहीं कहा, बल्कि हंसी। वो कोई साधारण हंसी नहीं थी, वो वही आवाज थी जो कुछ देर पहले रीमा की अपनी थी, जब उसने सड़क पर कहा था, मुझे घर पहुंचना है। रीमा का खून जम गया। धीरे धीरे कदमों की आवाज बिना, जैसे फिसलते हुए फर्श पर। बूढ़ा कोने से चिल्लाया, मत देख उसकी आंखों में, तेरी आवाज, तेरी शक्ल सब छीन लेगी। लेकिन रीमा जैसे सम्मोहन में थी। अचानक परछाई ने पहली बार बोला, पर वो आवाज रीमा की अपनी आवाज थी। वही लहजा, वही डर। तू लौट क्यों नहीं जाती? घर जा, नहीं तो कोई तेरा घर नहीं बचेगा। रीमा के पैर जवाब दे चुके थे। एक खाली कुर्सी अपने आप पीछे सरक गई। चाय का कप गिरा और चाय नहीं, काला खून बहता दिखा। बूढ़ा रो पड़ा, मैंने कहा था आज उसकी रात है। रीमा ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया।
सड़क के बीचों बीच नंगे पैर, बिना पीछे देखे, लेकिन पीछे से चुड़ैल की वही आवाज गूंजी, भाग ले, सुबह तक घर नहीं पहुंचेगी। रीमा उस रात बिस्तर पर लेटी जरूर थी, लेकिन उसका मन जैसे पूरे कमरे में भटक रहा था। धड़कनें तेज थीं, आंखें बंद करने पर भी उसे नीचे आंगन के कोने में खड़ी वो बुजुर्ग औरत याद आ रही थी, जो उसे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। कमरे की दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी में 12:45 हो चुके थे। पूरा घर गहरी नींद में था, सिवाय रीमा के। अचानक कड़क, कर्क, कर्क, नीचे आंगन में रखी लकड़ी की कुर्सी हिली। किसी ने उसे खींचा था। रीमा ने धीरे से उठकर खिड़की का पर्दा हटाया और उसने देखा, आंगन में वही काली साड़ी वाली औरत पीठ मोड़कर खड़ी थी। उसके झुर्रीदार हाथ में कुछ था, कोई पुराना खिलौना, गुड़िया। रीमा की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि यह सपना है या सच्चाई। रीमा, वही आवाज, वही फुसफुसाहट, पर इस बार उसका नाम नहीं, बल्कि एक और नाम, सरस्वती। रीमा सन्न। सरस्वती? ये कौन? जिस औरत को वो देख रही थी, उसका मुंह अब आधा घूम चुका था, लेकिन पूरा चेहरा अभी भी छुपा था। वो कौन थी? उसे सरस्वती क्यों बुलाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रीमा ने किसी दूसरे की अधूरी कहानी छू ली थी? रीमा ने तय किया, सुबह होते ही वो दादी से बात करेगी। गांव में कुछ तो है, कुछ ऐसा जिसे सभी छुपाते हैं। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई, लेकिन रीमा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रात भर वो जागती रही। वो औरत, वो नाम, सरस्वती, ये कोई भ्रम नहीं था, कुछ तो था जो उसे पुकार रहा था। रीमा ने तय किया, आज वो गांव के सबसे पुराने आदमी ब्रिजलाल काका से बात करेगी। कहते हैं इस गांव का हर राज उन्होंने देखा है। ब्रिजलाल काका पुराने नियम के पेड़ के नीचे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी, कांपते होंठ और धंसी आंखें, जैसे उन्होंने मौत को बहुत पास से देखा हो। रीमा ने हिम्मत जुटाई, रीमा, धीरे। काका, कल रात मैंने एक औरत देखी, काली साड़ी में। वो मुझे सरस्वती बुला रही थी। ये सरस्वती कौन है? ब्रिजलाल काका का हाथ थम गया। हुक्के का धुआं हवा में रुक सा गया। काका धीमी भारी आवाज में, उसे मत देख बेटी, वो जिंदा नहीं। वो नाम लेना भी अशुभ है। रीमा का दिल धक धक। काका ने फुसफुसाकर कहा, यह गांव कभी शांत नहीं था। यहां सरस्वती नाम की एक लड़की रहती थी। रीमा ने सर झुका लिया। क्या हुआ था उसे? काका ने दूर कहीं शून्य में देखते हुए कहा, उसकी लाश नहीं मिली थी, लेकिन उसकी हंसी आज भी सुनाई देती है। काका ने एक आखिरी बात कही जिसने उसकी रूह जमा दी, अगर वो तुझे सरस्वती कहकर पुकार रही है तो समझ ले, वो तुझे पहचान चुकी है। काका की बातें सुनकर रीमा का मन और उलझ गया था। सरस्वती मेरी ही तरह, वो क्या मुझसे कुछ चाहती है, या फिर वो मैं ही हूं? दिमाग सवालों से भरा था, लेकिन घर लौटते हुए एक अजीब सन्नाटा उसके साथ चल रहा था। गली में खेलते बच्चे अचानक चुप हो गए। पुराने पेड़ की डाल पर बैठा कौवा काम काम कर उठा। रीमा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, थोड़ा पानी पिया और चेहरा धोने के लिए आईने के सामने खड़ी हो गई। पानी की बूंदें अब भी उसके गालों पर थीं। उसने सर झुकाकर टॉवेल उठाया और जैसे ही सर उठाया, उसका दिल जोर से धड़का। आईने में रीमा नहीं थी, वहां वही औरत खड़ी थी, काली साड़ी वाली। उसका चेहरा आधा सड़ चुका था, आंखें लाल, होठों के किनारे एक अस्वाभाविक मुस्कान। और फिर वो बोली, सरस्वती लौट आओ। रीमा चिल्लाई, मैं सरस्वती नहीं हूं, मैं रीमा हूं। आईने की औरत की मुस्कान गहरी हुई। उसने धीरे से कहा, तू रीमा है? तो फिर तेरी गर्दन पर यह निशान कैसे? रीमा ने कांपते हाथों से अपनी गर्दन छुई और पहली बार देखा, उसकी गर्दन पर जला हुआ काला निशान था, ठीक उसी जगह जहां कभी सरस्वती को फांसी दी गई थी। रीमा चीख पड़ी। कमरा खाली था, आईना फिर से सामान्य, लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, वो परछाई अब सिर्फ बाहर नहीं, रीमा के भीतर भी उतर चुकी थी। रीमा के चीखने की आवाज सुनकर पूरा घर दौड़ा। मां ने उसे पकड़ा, भाई घबराकर पानी लाया, लेकिन रीमा बस एक ही बात कहती रही, आईने में कोई था,
उसने मुझे सरस्वती कहा। घर के सभी लोग डर गए, पर वो एक शख्स था जिसने कुछ नहीं कहा। रीमा की दादी। दादी की आंखों में एक अलग ही चुप्पी थी, जैसे वो कुछ जानती हैं पर बोल नहीं रही थी। सभी थाली लेकर बैठे थे, मगर किसी को भूख नहीं थी। रीमा चुप थी। उसकी गर्दन पर अब भी वह काला जला हुआ निशान नजर आ रहा था। मां, रुंधी आवाज में, ये किसकी छाया लग गई मेरी बेटी को? दादी धीरे धीरे उठी और पहली बार बोली। जिसका लेना नहीं चाहिए था उसी का नाम उसने ले लिया है। रीमा कांप उठी। किसका नाम? क्या सरस्वती का? दादी ने सिर नीचे करके कहा, वो नाम मत लो, वो इस घर की दीवारों में भी सुनाई देता है। घर में सन्नाटा जम गया। रीमा ने साहस करके पूछा, दादी, ये सरस्वती कौन थी? वो मुझसे क्यों कह रही है लौट आओ? दादी की आंखों में आंसू आ गए, उनके होंठ कांपे और फिर उन्होंने वो राज बताया जो इतने सालों से दबा था। क्योंकि रीमा, वो तेरी परछाई है। रीमा का खून ठंडा हो गया, पर दादी ने अभी सब कुछ नहीं कहा था। उनके होंठों से अगला शब्द निकला, और वो तेरी मौत जानती है। दादी के शब्द हवा में ठिठक गए थे। वो तेरी परछाई है, वो तेरी मौत जानती है। पूरे परिवार की आंखों में खौफ था, लेकिन रीमा अब पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने दादी का हाथ पकड़ लिया। रीमा धीरे, दादी सब बताइए, कौन थी सरस्वती, और वो मेरी परछाई क्यों कहलाई? दादी ने कांपते हुए गहरी सांस ली और अतीत के द्वार खुलने लगे। बहुत साल पहले इसी घर में एक लड़की जन्मी थी। उसका नाम था सरस्वती। वो खूबसूरत थी, शांत स्वभाव की, लेकिन उसकी किस्मत में तूफान लिखा था। जब सरस्वती 18 साल की हुई, गांव के मंदिर के पुजारी के बेटे ने कहा वो किसी और से मिलती है, अकेले में बातें करती है। गांव वालों ने शक किया कि सरस्वती किसी आत्मा के वश में है। अफवाहें फैलने लगीं। एक तूफानी रात गांव वालों ने सरस्वती को पकड़ लिया। वो पागल है, ये चुड़ैल है, इससे गांव अशुद्ध होगा, और उसी पेड़ पर जिसके नीचे आज भी गली मोड़ती है, उसे फांसी दे दी गई। दादी की आवाज भारी हो गई। लेकिन बेटी, उसकी लाश नहीं मिली थी, रस्सी टूटी मिली, और बस हंसी की आवाज। रीमा की आंखें भर आईं। डर की जगह अब दुख था। तो उसका क्या हुआ? दादी ने धीरे से कहा, वो मरी नहीं थी, वो अधूरी थी, और ऐसे लोग लौटते हैं। उसे अचानक याद आया, आईने वाली मुस्कान और वो आवाज, लौट आओ सरस्वती। दादी की बातें हवा में गूंज रही थीं। वो मरी नहीं थी, वो अधूरी थी, और ऐसे लोग लौटते हैं। रीमा का मन अब डर और सवालों के बीच झूल रहा था। क्या सरस्वती की आत्मा लौटकर आई है, या क्या वो सरस्वती खुद उसी के भीतर जी रही है? दादी ने सबको कमरे से बाहर भेज दिया। बस रीमा और दादी ही अंदर बचे। दादी ने पुरानी अलमारी खोली, वहां से एक लाल कपड़े में लिपटी बहुत पुरानी डायरी निकाली। ये सरस्वती की डायरी है। फांसी से एक दिन पहले उसने इसमें कुछ लिखा था। रीमा के हाथ कांप रहे थे। उसने डायरी खोली। उसमें एक ही पंक्ति बार बार लिखी थी, मैं वापस आऊंगी और इस बार कोई मुझे रोकेगा नहीं। और नीचे खून से लिखा था, मेरा नाम मिटाने वाले, मैं तुम्हारी बेटी बनकर लौटूंगी। रीमा का दिल रुक सा गया। रीमा कांपती आवाज में, दादी, क्या आप कहना चाहती हैं कि मैं? दादी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस एक बात कही, रीमा, तेरी गर्दन पर वो निशान तू जन्म से नहीं लाई थी, वो तेरे जन्म के तीसरे दिन प्रकट हुआ था। रीमा सुनना, वो अब खुद को नहीं पहचान पा रही थी। क्या वो रीमा है, या सरस्वती का लौटता अधूरा वचन? न जाने क्यों दूर मंदिर की घंटियां बज उठी। शायद कोई लौट आया था। अब रीमा के भीतर डर नहीं था, अब सवाल था, जवाब की आग थी। अगर सच में उसका रिश्ता सरस्वती से है, तो उसे उसी जगह जाना होगा जहां सब समाप्त हुआ था, या शायद शुरू। गांव के बाहर पथरीली राह के किनारे एक काला सूखा पेड़ खड़ा था। लोग उस रास्ते से गुजरते नहीं थे। कहते हैं उस पेड़ पर हवा नहीं बहती, कोई और बहता है। रीमा अकेली वहां पहुंची। दूर से ही सूखे तने पर जलने के निशान दिख रहे थे, जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो या किसी का गुस्सा सोया हो।
उसी पेड़ के नीचे जमीन फटी थी। रीमा ने कांपते हाथों से उसे छुआ और उसी क्षण उसकी आंखों के सामने अतीत जीवित हो उठा। भीड़, पत्थर, चिल्लाहट। चुड़ैल है, जलाओ इसे, मरेगी तो गांव बचेगा। सरस्वती रो नहीं रही थी, वो चुप, बेहद चुप। बस उसकी आंखें गांव वालों को देख रही थी, जैसे कह रही हों, मैं वापस आऊंगी। अचानक वर्तमान में लौटकर रीमा ने अपना हाथ पीछे किया। उसकी उंगलियों पर राख लगी थी, पुरानी, ठंडी, मगर सच। रीमा धीरे बोली, अगर तू सरस्वती है तो बता, तू मुझसे क्या चाहती है? हवा थम गई, पेड़ की सूखी शाखें हिली और एक मध्यम हंसी सुनाई दी। लौटा दे जो छीन लिया गया था। रीमा की आंखें फैल गईं। सरस्वती बदला नहीं चाहती थी, वो कुछ मांग रही थी, लेकिन क्या? उसी वक्त पीछे से किसी ने पुकारा, रीमा! वो उसका भाई था। सांस फूलती, पीला चेहरा, कांपती आवाज, घर चल, दादी मरने से पहले तुझे बुला रही हैं। सब कुछ तेज होने लगा था, जैसे समय भी डर गया हो। रीमा भागती हुई घर पहुंची। घर का माहौल भारी था, जैसे दीवारें भी रो रही हों। कमरे के भीतर दादी बिस्तर पर लेटी थीं, सांसें धीमी, आवाज बंद, लेकिन आंखें अब भी इंतजार कर रही थीं। रीमा उनके पास बैठ गई, हाथ थाम लिया। रीमा रोते हुए, दादी मैं आ गई, अब बताइए सच क्या है? दादी की आंखों से एक बूंद चली गई, उनके होंठ धीरे धीरे हिले। रीमा, जो एक बार मारा गया वो दोबारा नहीं मरता। कमरे में सब मौजूद थे, माँ, पापा, छोटा भाई, पर दादी ने सिर्फ रीमा की तरफ देखा। उनकी उंगलियां कांपी और उन्होंने रीमा की गर्दन पर उभरे काले निशान को छुआ। दादी टूटी आवाज में, सरस्वती वचन पूरा कर, इस बार जलना मत। रीमा की रूह कांप गई। मां चीख उठी, अम्मा ये क्या कह रही हो? ये रीमा है, मेरी रीमा। दादी ने अपनी आखिरी सांस रोककर कहा, वो वापस आई है, अपनी आग लेने, अपना अंत खुद लिखने। और दादी की सांस वहीं रुक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीवारों पर टंगी घड़ी भी थम गई थी, जैसे समय ने खुद आंखें बंद कर ली हों। रीमा के भीतर अब आंसू नहीं थे, अब सिर्फ अधूरा क्रोध था। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, सरस्वती मैं तुझे ढूंढूंगी, तू बदला नहीं, तू अंत चाहती है। उसी क्षण दीवार के कोने में काली साया मुस्कुराया। दादी चली गई, पर उनके अंतिम शब्द अब भी हवा में कांप रहे थे, जलना मत, इस बार जलना मत। रात गहरी थी, घर के सब कमरे बंद थे, मगर रीमा अकेली उस कमरे में खड़ी थी जहां दादी ने प्राण छोड़े थे। एक दीपक बुझ चुका था, दूसरा दीपक जलने वाला था। रीमा ने बिना डर के अंधेरे को पुकारा, रीमा निकल, मैं तुझसे भागूंगी नहीं। अगर तू सरस्वती है तो मैं तैयार हूं। कुछ पल सन्नाटा, फिर ठंडी हवा ने दरवाजे को हल्का धक्का दिया। कर्क कर्क। कोने में काली परछाई उभरी, धीमी, टेढ़ी, पर इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। काली साया धीमे स्वर में, दर्द लौट आया, मुझे ले गए थे, आग के बिना मैं अधूरी रह गई। रीमा की सांस अटक गई। उसने साहस से कहा, तुझे बदला चाहिए? परछाई ने सिर हिलाया और फुसफुसाई, नहीं, मुझे अंत चाहिए। रीमा ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। निशान तेज हो चुका था, जैसे कोई अंदर से जाग रहा हो। परछाई बोली, तुझे जलाया नहीं गया रीमा, मुझे जलाया गया था। तू जिंदा जन्मी, मैं अधूरी मरी। हम एक नहीं, हम अधूरी कहानी हैं। रीमा की आंखें भर आईं। डर अब भाव में बदल चुका था। रीमा धीमे स्वर में, अगर मैं तेरा अंत हूं तो मुझे बता, तुझसे क्या छीन लिया गया था? परछाई ने पहली बार अपनी आंखें उठाईं और कहा, मेरा नाम, मेरी चिता और मेरा सत्य। रात ठहर गई। यह अब भूत की कहानी नहीं थी, यह अन्याय का पुनर्जन्म था। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। हवाओं में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे किसी ने पूरे गांव की आवाजें चुरा ली हों। रीमा अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। उसकी आंखों में एक स्थिरता थी, एक भयावह शांत ठहराव, जिसमें कोई चीखती आत्मा छुपी बैठी थी। उस रात जब सब सो गए थे, रीमा की मां सरोज अचानक नींद से जाग उठी। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कान में बहुत धीरे से उनका नाम पुकारा हो, सरोज, सरोज।
वो घबरा कर उठ बैठी। चारों तरफ सन्नाटा, पर दिल की धड़कन तेज। उन्होंने सोचा कि शायद सपना था, लेकिन तभी खिड़की के बाहर किसी परछाई का एहसास हुआ। कोई खड़ा था। सरोज ने कांपते हाथों से पर्दा हटाया। कुछ नहीं, लेकिन खालीपन से भी डर बड़ा होता है। उधर रीमा, वो अपने कमरे में बैठी थी, जमीन पर एक पुरानी डायरी खोले। वही डायरी जो उसे उस कुएं के पास मिली थी, लाल धूल में लिपटी, जैसे किसी ने उसे वहीं गाड़ दिया हो। उसने डायरी के पन्ने पलटे। मैं वापस आऊंगी, जो मेरा है उसे लेकर जाऊंगी। ये लाइन 3 बार लिखी थी, हर बार और गहरी स्याही और गुस्से के साथ। रीमा की आंखों से आंसू नहीं, बस एक खाली नजर बह रही थी। वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि वह जीवित रीमा है या किसी और का लौटता हुआ साया। रीमा का भाई रोनित जोर से चिल्लाया, मां जल्दी बाहर आओ। सब भागकर पहुंचे। घर के बाहर मिट्टी पर कुछ लिखा था। किसी ने हाथ की उंगलियों से खरोंच कर लिखा था, वह लौट आई है। ये किसने लिखा? कब? कैसे? रीमा चुपचाप उस मिट्टी को घूरती रही। उसकी आंखों में एक परिचित पहचान थी, मानो वह लिखावट उसने पहले भी कहीं देखा था। उस रात कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली कहानी अब शुरू हुई थी। घर में हर कोई डर रहा था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि जो लौट कर आया है उसने सिर्फ शुरुआत की है। सुबह की ठंडी हवा में डर घुला हुआ था। घर के हर कोने में अब एक अनकहा डर था। कोई चीख नहीं, कोई साया नहीं, पर सब महसूस कर रहे थे कि कुछ है, बहुत पास है। रीमा उस डायरी को अपने कमरे में ले आई थी, लेकिन उसकी मां सरोज को उस डायरी से एक अजीब घुटन महसूस होती थी। उन्होंने रीमा से कहा, बेटा ये चीजें घर में रखना सही नहीं, इससे मुसीबत आती है। रीमा ने बिना कुछ बोले बस हल्की सी नजर उठाई। उसकी आंखों में एक गहराई थी, मानो वो कहना चाहती हो, अब लौटना मुमकिन नहीं। रीमा का भाई रोनित देर रात गेम खेलते खेलते सो गया था। उसका फोन उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। उसकी नींद खुली और उसने फोन उठाना चाहा। जैसे ही उसने फर्श पर देखा, उसका दिल धक से रह गया। कोई बैठा था फर्श पर, उसका चेहरा घुटनों के बीच छुपा हुआ। रोनित की सांस रुक गई। उसने कांपते हुए पूछा, रीमा तुम हो? वो साया धीरे धीरे हिला, लेकिन चेहरा नहीं उठाया। रोनित चीखा, रीमा बोलो। साया थरथराया और बहुत धीमी कांपती आवाज में बोला, रीमा अब यहां नहीं है। रोनित ने एक चीख मारी और पीछे गिर पड़ा। जब उसने वापस देखा, फर्श खाली था, कोई नहीं था वहां। सुबह सरोज और संजय, रीमा के पिता, ने घर के आंगन में वह डायरी पाई, खुली हुई। पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम स्वरा है। उन्होंने मुझे जलाया, दफनाया, पर मेरी चीखें मिट्टी में नहीं समाई। मैं वापस आई हूं, अपना लिया हुआ लौटाने। सरोज ने कांपते हुए पन्ना फाड़ने की कोशिश की। पन्ना फटा नहीं, बल्कि खून की तरह लाल हो गया। सब उसे खोज रहे थे। कमरा खाली था, बिस्तर ठंडा, पर शीशे पर एक वाक्य लिखा था, नाखूनों से खुरच कर, मैं उसके साथ हूं। इस घर में अब सिर्फ डर नहीं, एक आत्मा का अधूरा बदला दाखिल हो चुका था। रीमा अब घर में नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज में उसकी मौजूदगी हो। मां रो रही थी, पापा चिंतित थे, और रोनित ने अब तक किसी से नहीं कहा कि उसने रात को किसे देखा। लेकिन अब सच्चाई खुद अपने पन्ने खोलने वाली थी। सुबह जब सब एक कमरे में बैठे थे, डायरी अपने आप खुली और अगला पन्ना उभर आया। मेरा नाम स्वरा था। इस गांव में सब मुझे चुप्पी वाली लड़की कहते थे। मैं बोल नहीं पाती थी, पर सब सुनते थे मेरी चीख। एक रात जब मैं घर नहीं पहुंची, किसी ने मुझे ढूंढा भी नहीं। सरोज ने पन्ना पढ़ना बंद करना चाहा, लेकिन पन्ने पर शब्द खुद ब खुद लिखे जाने लगे। रात थी, आंधी थी, और गांव के चौपाल में लोग बैठे थे, आग जलाए हुए। एक आदमी घसीटते हुए एक लड़की को लाया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा खून से सना था। ये डायन है, ये मेरे बेटे को खा गई, इसे जला दो। उस लड़की ने बोलने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। उसका नाम था स्वरा। वो चीख भी नहीं पाई जब उसे आग में फेंक दिया गया। मैं मर नहीं पाई, मुझे जलाया तो गया, पर मेरी रूह तब से राख में भटकती रही। अब मुझे एक देह मिली है, रीमा। रीमा की मां हिल गई। उन्होंने कांपते हुए कहा, नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दे। अचानक उस डायरी के पन्ने पर
खून से एक जवाब लिखा गया, रीमा अब तुम्हारी नहीं, वो मेरी है, मेरा बदला पूरा करेगी। उसी वक्त दरवाजा खुला। कोई अंदर आया नहीं, बल्कि अंदर से कोई बाहर गया नहीं, और आंगन में हवा ने एक वाक्य फुसफुसाया, आग फिर जलेगी। शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें आंगन में पड़ी थीं, लेकिन घर के अंदर सिर्फ अंधेरा था। मां रो रो कर थक चुकी थी, पापा चुप थे, और रोनित अब किसी से बोल नहीं रहा था। रीमा कहाँ थी, कोई नहीं जानता था। गांव के बिल्कुल किनारे एक सूखा कुआं था। लोग कहते थे वहां कभी कोई नहीं जाता, क्योंकि रात होते ही आंच की जलन और औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। उसी कुएं के पास रीमा खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी, चेहरा शांत, लेकिन उसकी आवाज किसी और की थी। रीमा, धीमे स्वर में, मैं आ गई हूं तेरी आखिरी गवाही बनने। हवा से किसी के कदमों की आहट आई। पीछे से एक स्त्री की परछाई उभरी, चिंगारियों जैसी लपटों के बीच। वो स्वरा थी, आवाज नहीं, राख से बनी धुआंती देह। स्वरा, तू लौट क्यों आई रीमा? तू तो जा सकती थी। रीमा आंख बंद करते हुए, मैं भागना नहीं चाहती, तू मुझ में है और तेरा सच मुझ तक पहुंचना होगा। स्वरा की आंखों से आंसू नहीं, जलती राख टपक रही थी। स्वरा, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे अंत चाहिए। मेरा शरीर तो जल गया, पर मेरी चीख नहीं। वो एक आदमी अभी जिंदा है, जिसने मुझे आग में फेंका। रीमा ने गहरी सांस ली। रीमा, कौन है वो? नाम बता। चुप्पी। हवा रुकी, पेड़ थम गए, और स्वरा ने धीमे से फुसफुसाया, वो तेरे अपने घर के खून से जुड़ा आदमी है। रीमा के चेहरे से रंग उड़ गया, दिल एक पल को रुक गया। मतलब वो कोई गांव वाला नहीं? स्वरा ने सर हिलाया और कहा, तेरे घर का एक सच जिस पर तू यकीन नहीं करेगी। अचानक कुएं से एक आवाज आई, रीमा, घर चल। रीमा ने पीछे देखा। उसका पापा खड़े थे, पर उनका चेहरा वैसा नहीं था। उनके माथे पर राख की हल्की लकीर थी। रीमा के कदम जम गए। घर लौटने का समय आ गया था, पर अब घर सुरक्षित जगह नहीं था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आंगन में लगा दिया अपने आप बुझ चुका था। घर में सन्नाटा नहीं, एक न देखी गई हलचल थी। रीमा वापस आ चुकी थी, पर वह अब सिर्फ रीमा नहीं थी। उसकी आंखों में दो रूहें थीं, एक इंसान की और एक जली हुई आत्मा की। पिता संजय, मां सरोज और रोनित चुप बैठे थे। जैसे ही रीमा अंदर आई, सब खड़े हो गए। मां रोते हुए, रीमा, तू ठीक है ना बेटा? रीमा चुप रही। उसने सिर्फ पापा की ओर देखा। वो नजर सवाल नहीं थी, इल्जाम थी। टेबल पर वही डायरी रखी थी। अचानक उसके पन्ने खुद खुल गए और एक नया वाक्य उभर आया, जिस हाथ ने मासूम को आग में झोंका था, वो आज भी उसी घर में सांस ले रहा है। संजय के हाथ कांपे, माथे से पसीना टपका। रीमा स्वरा, बोलो संजय, कहां दफनाया था मुझे? चौपाल की आग याद है। घर हिल गया। मां ने जोर से कहा, ये क्या बोल रही है तू? ये सब झूठ है। रीमा ने मां की ओर देखा। सच तेरे पति से छुपा रहा था, तुमसे नहीं। आंसू बहने लगे। उन्होंने जमीन पर बैठते हुए कहा, हाँ, मैं था वहां, मगर मैंने कुछ नहीं किया। गांव वाले पागल थे, मैंने रोका था उन्हें। मैं अचानक हवा ठंडी हो गई। स्वरा की आवाज गूंजी, तू नहीं बचाया था मुझे, तू चुप था। सन्नाटा, और संजय की आंखों से अपराध फूट पड़ा। रीमा की आंखों में जलती चिंगारियां उठी। उसने हाथ उठाया, कमरे का हर दीप बुझ गया। मां रोने लगी, मत कर, मेरी बेटी है तू। रीमा ने धीरे से कहा, मैं बेटी भी हूं और किसी की अधूरी चीख भी। अगर मेरी चुप्पी ने एक जान ली तो मैं सज्जा के लिए तैयार हूं। कमरे में स्वरा खड़ी थी, राख बनी पर शांत। उसने रीमा के हाथ पर हाथ रखा। रीमा की आंखों में अब आंसू थे। मैं उसे नहीं जलाऊंगी, मैं उसे जीते जी अपराधी बनाकर छोड़ूंगी। स्वरा मुस्कुराई। चारों ओर हल्की रोशनी फैल गई। उसकी रूह धुएं की तरह उठी और पहली बार आग नहीं, प्रकाश में विलीन हो गई। रीमा ने पापा का हाथ पकड़ा, कहा, दोष सिर्फ तुम्हारा नहीं, सबका है जो चुप रहे। उस दिन के बाद से गांव का वो कुआं बंद कर दिया गया और रीमा लोगों की आवाज बन गई।